जैसा कि टाइटल देख के आपने जान ही लिया होगा, वाटर वॉर्स इन ईस्ट अफ्रीका के बारे में हम लोग बात करेंगे। और अगर ईस्ट अफ्रीका में कोई वाटर वॉर हो सकता है तो ग्रेट इथोपियन रेनेसा डैम उसका सबसे बड़ी वजह बनने वाली है। इंटरनेशनल रिलेशंस में टॉपिक आपके लिए काम आएगा। इनफैक्ट ये टॉपिक बहुत ज्यादा रेलेवेंट होने वाला है। मैं आपको पहले बता दूं, ये ग्रेट इथोपियन रेनेसा डैम पे आज से बातचीत नहीं चल रही है। 1950s में एक यूएस की कंपनी ने इथोपिया में एक सर्वे किया था कि कहां पे डैम बनाया जा सकता है, और 2009-10 के लगभग पे इथोपिया की सरकार ने प्रोएक्टिव डिसीजंस लिए कि हाँ भाई ग्रेट इथोपियन रेनेसा डैम बनाएंगे। और ग्रेट इथोपियन रेनेसा डैम को अगर समझना है तो सबसे पहले नील नदी को देखना पड़ेगा। यहाँ पे लंबी सी आपको नील नदी बहती हुई नजर आ रही है, ठीक है। फाइनली ये जाके आपकी मेडिटेरेनियन सी में गिरती है। यहाँ पे बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है नील की नदी। अब इस नील नदी पे 2-3 डैम है। एक तो आपका डैम हो गया आसवान हाई डैम, एक सूडान में भी डैम है। और ये जो नील की नदी है, खार्तूम नाम का ये जो शहर है आपका सूडान का, यहाँ पे 2 ट्रिब्यूटरीज मिल रही हैं। यहाँ पे आपको ब्लू नाइल दिख रही है, नीचे से ये जो ट्रिब्यूटरी आ रही है ना, ये व्हाइट नाइल है। अभी व्हाइट नाइल आप देखो तो व्हाइट नाइल सूडान में एंट्री कहां से मारती है? साउथ सूडान से एंट्री मारती है। और साउथ सूडान में एंट्री कहां से मारती है? युगांडा से एंट्री मारती है। तो ओवरऑल खार्तूम नाम के शहर पे ये व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल मिलकर नील नदी बना रहे हैं, और फिर कंबाइंड नदी इजिप्ट से बहती हुई मेडिटेरेनियन सी में जाके अपना डेल्टा बना रही है। लेकिन ये व्हाइट नाइल एक्चुअली में बहती कहां से आ रही है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए एक और मैप मैं आपको दिखाता हूं। नीचे की तरफ आपको यहाँ पे नक्शा दिखाएगा। ये ऊपर सूडान था, नीचे साउथ सूडान, उसके नीचे और आगे आप तो युगांडा दिख गया। अब इधर अगर देखोगे तो यहाँ पे रवांडा है और यहाँ पे बुरुंडी है। ऐसा बोला जाता है कि रवांडा में से या बुरुंडी में से कहीं से ये व्हाइट नाइल नदी निकलती है। जी हाँ, अगर आप ऑनलाइन ढूंढोगे ना, आपको क्लियर कट एक कंट्री नहीं पता चलेगी कि कहां से ये नील नदी निकल रही है। व्हाइट नाइल की बात कर रहा हूं, तो ये व्हाइट नाइल नदी एग्जैक्टली कहां से निकल रही है? कहीं पे लिखा होगा रवांडा, कहीं पे लिखा होगा बुरुंडी। फिर वहां से निकल के कहां जाती है? लेक विक्टोरिया में जाती है। और फिर लेक विक्टोरिया से निकलती है और फिर युगांडा, साउथ सूडान, सूडान में जाके किससे मिल जाती है? ये ब्लू नाइल से मिल जाती है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो नील नदी है ना, इसका मैक्सिमम पानी कहां से आता है? इसका मैक्सिमम पानी आता है ब्लू नाइल से। और अगर आप ब्लू नाइल नदी की बात करिए तो यहां पे आपको मैं दिखा देता हूं ब्लू नाइल रिवर। ये जो ब्लू नाइल रिवर है ना, ये इस पर्टिकुलर लेक से निकल रही है। पता है ना इस लेक का नाम क्या है? लेक तना है इसका नाम, ठीक है। अब इसका कंटेक्स्ट देखते हैं कि ये न्यूज क्यों है। बेसिकली मैंने कुछ दिन पहले अपने करंट अफेयर्स में भी इसको डिस्कस किया था। हुआ ये है कि जो इथोपिया की सरकार है, इस इथोपिया की सरकार ने इजिप्ट को एक लेटर लिखा और इजिप्ट को बताया कि भाई देखिए, हम अपने ग्रैंड इथोपियन रेनेसा डैम में फॉर द सेकेंड टाइम पानी भर रहे हैं। अब ठीक है, डैम है भाई, डैम से अगर आपको हाइड्रो पावर बनानी है तो पानी तो भरना पड़ेगा। लेकिन इस बात पे जो इजिप्ट के इरिगेशन मिनिस्टर है मोहम्मद अब्देल अते, ये काफी नाराज हो गए। क्यों नाराज हो गए? इसके लिए आपको कितना बड़ा और कितना ग्रैंड है ये ग्रैंड इथोपियन रेनेसा डैम, इसको समझना पड़ेगा। ये इस डैम का एक एरियल व्यू है। ये एरियल व्यू हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्रेविटी डैम है, ब्लू नाइल नदी पे है और बेनिशांगुल गुमुस रीजन ऑफ इथोपिया में पड़ता है। अंडर कंस्ट्रक्शन है सिंस 2011। धीरे धीरे करके इसको फिल किया जा रहा है और बचे कुचे कंस्ट्रक्शन को पूरा करा जा रहा है। 15 किलोमीटर दूर है बस ये सूडान बॉर्डर के। और अफ्रीका का लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनकर निकलेगा जब ये पूरी तरीके से ऑपरेशनल होगा। खास बात ये है कि इसका जीईआरडी मतलब मैक्सिमम जो रिजर्वॉयर है ना, इसका रिजर्वॉयर है 74 बिलियन क्यूबिक मीटर्स। अब हो सकता है कि 74 बिलियन क्यूबिक मीटर्स आपको उतना ना समझ में आ रहा हो, लेकिन आपको समझ में तब आएगा जब आपको यह मालूम पड़ेगा कि इस डैम को पूरा भरने के लिए ब्लू नाइल 1.5 साल में जितना पानी बहा के लेके जाती है, वो पूरा का पूरा पानी इस्तेमाल करोगे तब ये डैम पूरा भरेगा। सोचिए सोचिए, ब्लू नील नदी बह रही है और ये ब्लू नील नदी किसी एक पर्टिकुलर जगह से 1.5 साल में जितना पानी कवर करके लेके जाएगी ना, वो पूरा पानी इस्तेमाल करोगे तब ये डैम भरेगा। मतलब कि अगर सीधे सीधे इथोपिया इस डैम को भरने पे आ जाए ब्लू नील नदी के पानी से, तो 1.5 साल तक ब्लू नील नदी के अंदर पानी खत्म हो जाएगा डाउन स्ट्रीम टू द डैम। मतलब इतना बड़ा डैम है ये। इथोपियन इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन इसको यूज कर रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि नील नदी का मैक्सिमम पानी ब्लू नाइल नदी से आता है। 80% पानी नील नदी का ब्लू नाइल नदी से आता है। अब बात करते हैं कि भाई ये जो नील नदी का पानी है, इसको इस्तेमाल करने के लिए पहले क्या क्या एग्रीमेंट्स बनाए गए। 1929 में और 1959 में कुछ कॉलोनियल एरा की ट्रीटीज हुई। ब्रिटेन ने उन ट्रीटी को ब्रोकर किया, चूंकि इस पर्टिकुलर इलाके में ब्रिटेन की आपके साथ ना सर्वे सरवा था। तो इजिप्ट और सूडान ने नील नदी के पानी को अपने आप में बांट लिया। और मैं बता दूं, उस समय पे सूडान और साउथ सूडान अलग अलग कंट्री नहीं थी, एक पूरी कंट्री थी। तो इजिप्ट सूडान ने बोला कि भाई ये नील नदी का पानी हमारा है और अपस्ट्रीम कंट्रीज ज्यादा पानी इस्तेमाल नहीं कर सकती।
इथोपिया को यहां पे बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, जबकि आपको जानना पड़ेगा कि नील का मैक्सिमम पानी इथोपिया से आ रहा है, ब्लू नील से आ रहा है, लेक ताना से आ रहा है। तो जब ब्लू नील से मैक्सिमम पानी आ रहा तो इथोपिया को भी यहां पे राइट्स देने चाहिए, बट 1929 और 1959 की ट्रीटी में कोई राइट नहीं मिला। 2010 में यहां पे इजिप्ट और सूडान ने एक नई डील स्ट्राइक की, और इस नई डील में क्या बोला गया कि भाई अपस्ट्रीम कंट्रीज थोड़ा बहुत पानी इस्तेमाल कर सकती हैं। क्योंकि यहाँ पे इजिप्ट और सूडान को भी पता चल गया था कि डील तो करनी पड़ेगी, अगर हम डील नहीं करेंगे तो ये अपस्ट्रीम कंट्रीज पानी इस्तेमाल करने लगेंगे, हम कुछ कर नहीं पाएंगे। 2011 में इथोपिया ने ग्रैंड रिनेसा डैम को बनवाना शुरू हुआ। ग्रैंड रिनेसा डैम के चलते इजिप्ट और सूडान लगातार धमकी दे रहे थे इथोपिया को, तो फाइनली 2015 में एक डील साइन की गई इजिप्ट, इथोपिया और सूडान के बीच में, ताकि इथोपिया इस जीईआरडी डैम को भी चला ले और उससे इजिप्ट और सूडान को ज्यादा नुकसान ना हो। तो ओवरऑल ये पूरा का पूरा आपका एक क्रोनोलॉजी से चलती मैंने आपको दिखाई। ग्रैंड इथोपियन रिनेसा डैम बनाने के लिए जो साइट है ना, वो एम्परर हैले सेलासी के समय ही ढूंढी जा रही थी। एक्चुअली में 1956 से लेकर 1964 तक यूनाइटेड स्टेट्स ब्यूरो ऑफ रिक्लेमेशन ने अपना ब्लू नाइल सर्वे किया और साइट ढूंढने की कोशिश की, बट उस समय पे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। अक्टूबर 2009 से लेके अगस्त 2010 तक इथोपियन गवर्नमेंट ने खुद साइट को ढूंढा, साइट को आइडेंटिफाई किया, और 31 मार्च 2011 को $4.8 बिलियन का ठेका दे दिया गया एक इटालियन कंपनी को, वी बिल्ड नाम की कंपनी को, जिसने बोला कि अब हम ये डैम बनाएंगे। और इस डैम का फाउंडेशन स्टोन डाला था इथोपियन प्राइम मिनिस्टर मेलेस जेनावी ने 2 अप्रैल 2011 को, और उसके बाद से लगातार इजिप्ट और सूडान की धमकियां बढ़ गई थी, किसकी तरफ? इथोपिया की तरफ। लेकिन बाद में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था 2015 में। अभी नील नदी के बेसिन में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं इसको देखें तो आपको इजिप्ट नजर आ रही है, सूडान नजर आ रही है, एरिट्रिया आती है, इथोपिया आती है, केनिया आती है, रवांडा आती है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो आती है, बुरुंडी आती है, रवांडा भी न्यूज में है। ठीक है, रवांडा किस लिए न्यूज में? अपने हुती ग्रुप, तुत्सी ग्रुप के लिए। ठीक है, रिसेंटली आपको पता ही है कि अभी हमने लिबरेशन डे ऑफ रवांडा के बारे में मैंने एक वीडियो अवेलेबल कराई थी आपके लिए, काफी इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफिकल लोकेशन के रिस्पेक्ट में। ये जो पूरा का पूरा इलाका है ना, ये अफ्रीका का ग्रेट लेक्स रीजन इलाका है। आप रवांडा मेरे नाम हर्षित द्विवेदी के साथ यूट्यूब में सर्च मारेंगे तो आपको पहली वीडियो मिलेगी, रवांडन लिबरेशन डे, अफ्रीका ग्रेट लेक्स रीजन, इंडिया रवांडा रिलेशन। यहाँ इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से, ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज दी गई है। इस पर्टिकुलर वीडियो को ध्यान से जरूर देख लें। अफ्रीकन ग्रेट लेक्स रीजन मैंने आपको पूरी यहाँ पे समझाई है, जितनी भी लेक है यहाँ पे, लेक तंगनायका, विक्टोरिया, अल्बर्टा, सब बता रखी है। और ये जो इटालियन कंपनी है ना, वी बिल्ड नाम की, ये कितने मेगावाट के यहाँ पे टरबाइन लगाने वाली है? देखिए 375 मेगावाट की एक टरबाइन होगी और इसी 16 टरबाइंस लगाई जाएंगी। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो हर साल 15,759 गीगावाट आवर्स की इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाएगी। एक बहुत बड़ा प्लांट, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है ये। और ऑब्वियसली बात है, अगर पानी बहुत तेजी से आप यहाँ पे भरने वाले हो तो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगेगा बाकी कंट्रीज को, खासकर डाउन स्ट्रीम कंट्रीज को अच्छा नहीं लगेगा। और डाउन स्ट्रीम कंट्रीज यहाँ पे दो दिख रही है, एक सूडान दिख रही है आपको और एक इजिप्ट दिख रही है। अब ये आपको एक नक्शा सा दिख रहा है, इस नक्शे में आपको यहाँ पे बॉर्डर नजर आ रहा है, किसका? सूडान इथोपिया का। यहाँ कहीं पे आपका ये जो ब्लू नील है वो सूडान के अंदर एंट्री मार रही है। ये जो डिस्टेंस है ना डैम से लेके बॉर्डर तक की, ये 15 किलोमीटर है केवल। और ये आपको इतना बड़ा इलाका नजर आ रहा है डैम का, ये पूरा का पूरा इलाका है डैम का, और इस डैम के बीच से नदी बहती हुई जा रही है। खास बात यह है कि आप सोचिए 1874 स्क्वायर किलोमीटर का इसका सरफेस इलाका है, 1874 स्क्वायर किलोमीटर का सरफेस इलाका, कितना बड़ा इलाका है। 74 बीसीएम का स्टोरेज वॉल्यूम, बीसीएम मतलब बिलियन क्यूबिक मीटर्स, मतलब कि ब्लू नील 1.5 साल में जितना पानी बहा के लेके जाएगी उतना पानी लगेगा इस डैम को भरने में। भाई बहुत बड़ा डैम है, और इसीलिए यहाँ पे डैम भरने के लिए तैयार तो हो गए हैं आपके इजिप्ट और सूडान, लेकिन वो चाहते हैं कि डैम धीरे धीरे भरा जाए। और रिसेंटली इथोपिया ने कहा कि हम भाई सेकेंड फेज इसको भरने का शुरू कर रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे इजिप्ट और सूडान को प्रॉब्लम हो रही है, और वो इस इशू को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में लेके जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे ब्लू नील नदी भरेगी तो नील नदी में यहाँ पे पानी कम होने वाला है। अब कुछ और डर है। सबसे खास बात तो ये है कि सूडान में एक डैम है 280 मेगावाट का रोजरीज डैम। अब अगर ब्लू नील का ज्यादातर पानी अगर मान लीजिए ये जीईआरडी डैम यूज कर लेता है तो ये रोजरी डैम चल पाएगा सूडान का कि नहीं चल पाएगा, इस पे डाउट है। फिर शुरुआत में मैंने आपको फिगर में 2.1 गीगावाट का आसवान डैम भी दिखाया था, ये इजिप्ट में है। अभी के लिए इजिप्ट का सबसे बड़ी हाइड्रो पावर फैसिलिटी ये आसवान डैम है। तो आसवान डैम में ऐसा बोला जा रहा है कि पानी कम हो जाएगा। प्लस
इजिप्ट का एग्रीकल्चर, म्यूनिसिपल, इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट्स, इरिगेशन रिक्वायरमेंट सब कुछ नील नदी से ही पूरी हो रही है। और ब्लू नील चूंकि ज्यादातर पोर्शन बनाता है इस पानी का, तो ओवरऑल इजिप्ट और सूडान के लिए प्रॉब्लम ज्यादा हो सकती है। और मैं आपको बता दूं, इजिप्ट और सूडान ओपनली धमकी दे रहे हैं। ये एरिड इलाका है, ओके। बहुत सारे डेजर्ट्स भी पाए जाते हैं, और एरिड इलाकों में आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है पानी की इंपॉर्टेंस क्या है। नील लाइफलाइन है सूडान और इजिप्ट जैसी कंट्रीज की, और अगर यहां पे पानी कम होगा तो हाहाकार मच जाएगा, त्राहिमाम बच जाएगा, लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं बचा तो कल की डेट में इजिप्ट और सूडान मिलकर इथियोपिया पे अटैक भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन की जरूरत है, बैठ के बातचीत करने की जरूरत है, और मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को इंटरवीन करना ही पड़ेगा। हालांकि ऐसा नहीं कि इथियोपिया जबरदस्ती इस डैम को भर रहा है और बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, बट इथियोपिया डैम को जल्दी भरना चाहता है, और इजिप्ट और सूडान चाहते हैं कि धीरे धीरे भरो। इथियोपिया बोल रहा है कि तुम्हारी स्पीड से अगर भरने पे आया तो सालों तक हम डैम ही भरते रह जाएंगे। इजिप्ट और सूडान ने बोला कि भाई धीमे तो भरना पड़ेगा, नहीं तो हमारे पास पानी कम हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा इशू है, इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन याद रखिएगा। तब आपसे एक सवाल है, ये जो पर्टिकुलर वाटर बॉडी है, ठीक है ना, ये जो वाटर बॉडी यहां पे मैं आपको मैप में दिखा रहा हूं, ये वाटर बॉडी का नाम क्या है? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ये जो वाटर बॉडी जो मैं यहाँ पे आपको मैप में दिखा रहा हूँ, इस वाटर बॉडी का नाम क्या है? थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।